Hello students, good morning. Shall we continue to the lesson? Okay. There you will be assured of genuine articles. Do not buy anything from the unauthorized shops outside the settlement. I wish you a very happy and pleasant stay on the moon. जो भी हम इस लेसन में जो हमारे ये बताने वाले थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी अपने मन से काम मत करना और अच्छे से शॉपिंग करना और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, अच्छे से अपना यात्रा करना। और बोलता है आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लीजेंट स्टे ऑन द मून। तो अब देखते हैं, अ जैम पैक्ड 3 days प्रोग्राम अवेटेड द चिल्ड्रन ऑन द मून। जैम पैक्ड मतलब जो उनका शेड्यूल होता है 3 days का, वो पूरा फिक्स्ड होता था शेड्यूल। According to the Earth calculation on the moon, there were 15 days of daylight and 15 days of night time. यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू द अर्थ कैलकुलेशन, जो अर्थ का हम कैलकुलेशन करें तो मून का क्या रहता है कि 15 days मून पर उजाला दिखाई देता है, अंधेरा, और 15 days अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। द 3 days ऑफ द ट्रिप वर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ नाइट टाइम एंड ऑन द मून। यानी कि जो इनका 3 days का ट्रिप रहता है वो नाइट टाइम में आ जाता है, तो उनका पूरा नाइट रहता है। द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स फॉर द फर्स्ट डे वॉज स्काई वॉच। पहला दिन क्या होता है, स्काई वॉच रहता है कि हम मून पर से स्काई को कैसे देखेंगे। ऑन द अर्थ इट वॉज यूजुअली फॉगी एंड स्टार्स वॉज सीन रेयरली ऑन द वेरी फ्रेंडली। इट वॉज यूजुअली फॉगी यानी कि जो स्काई हम दिख नहीं रहा था एक्चुअल में, क्योंकि वो बहुत फॉगी था वो, ठीक है। और स्टार्स वॉज रेयरली सीन यानी कि जो स्टार्स बहुत कम दिखाई दे रहे थे या फ्रेंडली भी दिखाई दे रहे थे, बहुत धुंधलापन दिखाई दे रहा था। देर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, और वहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर था नहीं, क्लाइमेट जैसा। ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई द स्टार शोन डैजलिंग ब्राइट, और वहाँ पे सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता। द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यूज़ वॉज द डिस्क ऑफ द अर्थ, यानी कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मून से अर्थ दिखाई देता। इन द मून स्काई द अर्थ लुक 13 times बिगर दैन द मून इन द अर्थ स्काई, यानी कि मून से हम अगर अर्थ को देखें तो 15 times बिगर दिखाई दे रहा था अपने मून से। इट वॉज ऑल्सो 17 times ब्राइटर, और 70 times चमकीला दिखाई दे रहा था। जहाँ मून पर अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्थ 70 times ब्राइटर दिखाई दे रहा था। द अर्थ light fell on the moon. This beautifully enchanting view made Sally and her friends ecstatic. They fell asleep feeling happy, excited and comfortable at the same time. यानी कि बहुत बच्चे खुश थे ये सब देखने से कि हमारा अर्थ, जैसे अर्थ पे रोज़ डे होता है, नाइट होता है। वन डे में 12 आवर्स नाइट होता है ना। तो हमारा शाइन अर्थ मून पर से दिखाई दे रहा था वो नाइट के टाइम में। सेकेंड डे होता है, द सेकेंड डे अट्रैक्शन वॉज द सर्कस ऑन द मून। वन यूनिक फीचर ऑफ द सर्कस वॉज सिटिंग अरेंजमेंट एंड स्पेक्टेटर्स वर मेड टू सिट इन द टेंट एंड द सर्कस वॉज गोइंग आउटसाइड। हाई जंप्स एंड लॉन्ग जंप्स वर द स्पेशल अट्रैक्शन। वन द जिमनास्ट जम्प 20 times 27 meters हाई। सेकेंड डे होता है उनका सर्कस जाना। सर्कस में कैसे होता है हमारे अपने अर्थ में कि टेंट वाले, इसमें सर्कस होता है और जोकर अपने छलांगे लगाते हैं, ऊंचे ऊंचे स्विंग्स में झूलते हैं। हाँ, तो वहाँ पर ऑलरेडी हम मून पे जाएंगे तो हम खुद ही हवा में, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना होता नहीं है, फोर्स वहाँ पे एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन वो खुद ही अगर हम ज़मीन पे टच नहीं रह सकते, हम हवा में ही उड़ते रहेंगे वहाँ पे। तो ऐसे ही वहाँ पे होता है और बहुत इन्जॉय करते हैं वो। और वहाँ पे कौन कौन से गेम्स होते हैं, हाई जंप्स, लॉन्ग जंप्स, वो द स्पेशल अट्रैक्शन, और सबसे ज़्यादा उनको ये गेम अच्छा लगता है। और कितने टाइम्स ज़्यादा वो उसने जंप किया, 27 meters हाई, बताओ। ऑन द बोथ डेज बिसाइड्स द मेन अट्रैक्शन मच टाइम वॉज प्रिजर्व्ड फॉर विजिटिंग द वेरियस सेटलमेंट देयर। It was expected that the students should spend some time for self-study, and the teacher had assigned them the task on writing an essay on given speech. यानी कि
अब उनके टीचर का ड्यूटी था कि तुमने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, इसका असाइनमेंट तुमको बनाना है और तुमको खुद ये असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करना है। तो ये असाइनमेंट रहता है। लेकिन थर्ड डे उनका कहाँ पर होता है, मैं ओरली आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट। उनका थर्ड होता है शॉपिंग में। शॉपिंग वो लोग करने जाते हैं। तो उसने अपनी मम्मी, साइली ने अपनी मम्मी के लिए सोचा कि कुछ ईयरिंग्स ले लेती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे ईयरिंग्स, स्टोन की ब्राइट स्टोन के ईयरिंग्स दिखाई दे रहे थे। तो उसने अपनी मम्मी के लिए ईयरिंग लेती है स्टोन का। और जब थर्ड डे हो जाता है तो वो अपने घर आती है और मम्मी को बोलती है, मम्मी देखो मैंने आपके लिए क्या लाया। तो ये ईयरिंग लाया। तो कैसा होता है वो ईयरिंग, स्टोन का होता है, ठीक है। तो जब अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है तो वो स्टोन का वेट भी ज़्यादा होता है। जैसे हम एक पत्थर को उठाएंगे, क्या आप बताओ पत्थर आप ईयरिंग में पहन सकते हो, नहीं ना। तो मम्मा ने ये बताया कि आप मून पे जो ले रहे हो वो लाइट वेट उसका होता है, एक्चुअल में अर्थ में उसका वेट पता चलता है। तो हमें ये स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है, हम बाहर से कुछ भी लाएं लेकिन सोच समझ के लाएं कि इसका वैल्यू हमारे अर्थ पे क्या होने वाला है, या घर में जाके हम किसी को, ये तो स्टोरी इमेजिनेशन था, आप इमेजिन करो और इन्जॉय करो इमेजिन करके, ठीक है। ऐसा ऑब्ज़र्व करो कि आप खुद मून पर गए हो और ये शॉपिंग आपने की है, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरी आज का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।